अभी हम आपके बीच में यहाँ पे सिंगू बॉर्डर से गफलत कारवा जश्न मनाते चले गए और सरकार के इशारे पे जहाँ चिट्ठी कमेटी का खेल खेला गया, वहीं पे जो किसान अपने मुद्दों को कितना गंभीर है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा मेरे पीछे इन चित्रों से लगा सकते हैं। जो पीछे किसान ने ये अपने डेरे बनाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि 378 प्लस, यानी कि 12 दिन से यहाँ पे ये वो युवा साथी हैं जो कजारिया टाइल पे एसकेएम के ऑफिस के सामने जंजीरें पहन के बैठे थे। इनके हौसले को ना 2 डिग्री का टेम्परेचर इनको हिला पाया, ना ही इनको कोई गफलत कहीं इनको कोई इनका रास्ता मोड़ पाई। आज भी ये डटे हुए हैं। तो आज यहाँ देखेंगे प्रदीप धनखड़ जी जो टिकरी बॉर्डर पे मोर्चा संभाला हुए हैं, 12 दिन से आमरण अनशन इनका चल रहा है। ये भाई कुलदीप सतनाम सिंह जी हैं हमारे, और ये अपने साथी हैं जसविंदर सिंह विर्क, जिला फिरोजपुर, ब्लॉक मंदोर। जी जी जी। तो मैं आपको परिचय करा देता हूँ। ये जो टिकैत कहते थे कि अंतिम किसान जब तक है जब तक मैं घर नहीं जाऊँगा, कहाँ गए वो टिकैत? असली टिकैत ये हैं जो अपने मुद्दे के साथ अभी तक जमे हुए हैं। ये हैं सुखबीर बिचपड़ी। ये एक व्यक्ति ना हो के एक विचार बन चुके हैं, और बहुत से साथी थे जो एक एक करके इस समर में खड़े नहीं हो पाए, लेकिन सुखबीर बिचपड़ी आज इसको लीड कर रहे हैं। इस यहाँ पे जो धरना चल रहा है, तो हम इनसे पूछते हैं, हाँ जी, आप आमरण अनशन पे बैठे हो वहाँ पे शहर में, और आज आप इन साथियों के साथ, क्या वजह रही आपके आने की? हमें पता लगा यहाँ पे प्रशासन परेशान कर रहा था, तो हम यहाँ आए हैं कि साथियों की आशियाना त्यार जो हो रहा है उसमें मदद करने के लिए, और चेतावनी है प्रशासन को जी कि जो एक ये ज्वाला है किसान रूपी, इसको खंडित करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जो डोले पे खड़ा किसान वो भी यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये गांव में जब कोई छप्पर पड़ता है तो सारे गांव के व्यक्ति उसमें हाथ बटाने आते हैं। तो ये छप्पर पक्का छप्पर पड़ चुका है, क्योंकि ज़मीन में बैठते थे, ज़मीन में सोते थे। तो एक तपस्या, मोदी जी कहते हैं मैंने तपस्या की थी 1 साल, ये तपस्या है। कोई अपनी घर के सामने सड़क पे सो के दिखा दे। इन्होंने तो यहाँ पे वो भी चले गए घर पे जो आधा जश्न की बात करते हैं। यदि जीत अधूरी है, मुद्दा भी एमएसपी कानून का बाकी है। और जैसे ही भाइयों पे कॉल होती है, जैसे ही कल लाइव आके ये टीम कहती है कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट मेरा अधिकार है, गांधी जी ने प्रयोग किया है, पटेल ने किया है, यानी कि आज़ादी की नींव है वो पीसफुल प्रोटेस्ट से रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे अपनी बात रखने का हक है। यदि सड़क के किनारे आप किसी के पीसफुल प्रोटेस्ट को यदि कोई एसपी डीसी अधिकारी डिस्टर्ब करते हैं, उसका नतीजा भी आना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा हिसार से ट्रैक्टर्स के आगे सामने बम्पर पे युवा किसानों ने कल ही रात को पेंट करके लिखा दिया है कमेटी नहीं कानून। और लगातार फ़ोन आ रहे हैं दादरी से, झज्जर से, हिसार से, और संदीप मतलोंडा का भी मैसेज आया है कि हमारे ट्रैक्टर भी तैयार हैं, हमारा जोश भी तैयार है। बल्कि जिस छोटे किसान की बात कहते हैं उसमें इतना गुस्सा है कि मेरे मुद्दे के साथ नेता ही भले खरीद लिए हों। मेरे चुनावी मिशन पे जो पंजाब में चले गए, उनकी भी हम पूछेंगे पंजाब उनको किस नज़र से देखता है। हाँ जी, ये जिनको एक को तो नेशनल मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, और एक था ये जो सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, उन्हीं लोगों ने उनको हाईलाइट किया जो आज चुनावी पंजाबी मिशन में हैं। तो क्या लगता है कि मुद्दा जब अधूरा हो, और पंजाब की आपने देखा हो यहाँ परिवारों के साथ आप रुके हुए हैं, तो क्या पंजाब उनको वोट दे देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सत्य है कि वो जो आम जनता है इनका चेहरा पहले ही पहचान चुकी थी, लेकिन इन्होंने ऐसा सरकार के साथ मिलकर मिली भगत करके ये आंदोलन को उठवाया, क्योंकि इनको चुनाव जो दंगल था उसमें कुश्तियां लड़नी थी। चुड़ुन्नी साहब पहले ही वो आंदोलन में ये कहते रहे हैं, सस्पेंड भी उनको बहुत बार किया गया कि हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी भी अनाउंसमेंट कर दी, और राज्यपाल होने वाले हैं। हाँ जी, आपके सारे चेहरे एक एक करके सबके पोल खुले लगे। बिल्कुल सबके सब पोल खुलेगी इनकी, और सबके सब चुनावी दंगल में आएंगे। जैसे जैसे आते रहेंगे ऐसे ऐसे इनका बेनकाब जो होता रहेगा चेहरा
जनता के सामने, और जनता ही इनको विरोध करेगी और इनको वोट नहीं देगी। मेरी अपनी विचारधारा है कि इनको एमएलए तो क्या, ये इनकी जमानत ना जब्त हो जाए, ये बात बिल्कुल सच है। तो अभी एसकेएम की 15 तारीख को मीटिंग होनी है। अभी क्या जिनकी बर्तशन आज टिकैत के महासचिव कर रहे हैं, रज्जेवाल कर रहे हैं, योगेंद्र यादव कर रहे हैं, और आप लोग तो बैठे ही धरने पे हो, तो क्या है उनको 5 मेंबर कमेटी में बने रहने का हक है एसकेएम को? क्या एसकेएम को विलेन ही हो जाना चाहिए? जब उसका राजनीतिकरण खुल के आ गया, उसकी फंडिंग खुल के आ गई, तो क्या एसकेएम का रहना एक धोखा नहीं किसान के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले से पता था। कमेटी जो बनाई जा रही है सरकार के शहर से बनाई जा रही है, सरकार की इसमें साझेदारी है, और अब तो चेहरा बिल्कुल ही सामने आ गया कि इनको तो रहना नहीं चाहिए, इनको सरकार के साथ बिल्कुल ही सामने निष्पक्ष तौर से मिल जाना चाहिए, ताकि इनका चेहरा जो बेनकाब हुआ है वो जो और चेहरा बेनकाब हो जाए। और ये बात बिल्कुल ही जायज़ है कि इनका जनता विरोध कर रही है, और विरोध जब तक 15 तारीख की कमेटी में जो डिसीजन नहीं आया तो जनता खुल के इनका विरोध कर देगी। आप जैसे मच्छरों में पड़े हो, यहाँ बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, यदि प्रशासन आके आपको ज़बरदस्ती उठाता है तो भी आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा? ये प्रोटेस्ट हमारा जब तक हमारी आखिरी सांस है हमारे शरीर में तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्र हित का काम है, और राष्ट्र हित के काम में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र उत्थान में हमेशा क्रांतिकारी लोग अपनी बलिदान देते हैं। पीछे इतिहास हमारा गवाह इस बात का, और ये लोग जो है आंदोलन की क्रीम निकल के आई है। धनखड़ साहब हैं, सुखबीर जी हैं, ये भाई साहब हैं। मैंने रात को देखा था उस दिन आपको, और मैं आपकी वो अग्नि भाप रहा था उस दिन कि भाई जिस तरह से प्रेशर चटूनी ने अपने आदमी आपके पास भेजे थे रात को, हाँ जी, कि आप भूख हड़ताल करो, इसी तरह से कुछ युवा चेहरे जो वहाँ तूफान मचाएंगे पंजाब की राजनीति में, जिनका लाल किले प्रकरणों में भी नाम आया, दीप सिद्धू का भी नाम आया, आज उनके इशारे पे कुछ तुम्हारे क्रांतिकारी साथी भी तोड़े गए, हाँ जी, और कुछ छोड़ के भी भागे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपके हौसला मुझे लग रहा था कि ये ज्वाला ये लंबी चलेगी। पंजाब के जो 32 आड़ती आए, 33 कहूँगा मैं, गुरनाम चटूनी भी साहब आते, बिल्कुल ये सत्य बात तो जो किसान है पंजाब का, क्या वो ठगा महसूस नहीं कर रहा? बिल्कुल, वो पंजाब का नाम भी बदनाम किया, हाँ जी, मेरे सिख समाज का भी नाम बदनाम किया, मेरे खालसा के झंडे का प्रयोग किया इन्होंने, इन आड़तियों ने, सिर्फ अपनी दुकानदारी बचाने के लिए। बिल्कुल, इन्होंने तो आपने बात जो कही है बिल्कुल ही सत्य बात है कि इन्होंने सारे निशान साहब का इस्तेमाल किया और नाजायज इस्तेमाल किया। ऐसे ही इन्होंने भगत सिंह के नाम को भी बेचा है। यहाँ हर जगह, हर स्टेजों पे भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। भगत सिंह की जिंदाबाद की जो विचारधारा थी, भगत सिंह की विचारधारा बिकने वाली थोड़ी थी, इन्होंने तो उनके नाम को भी बेच दिया। तो आपके पंजाब के किसानों तक कैसे मैसेज पहुंचेगा आपका? ये मैसेज हमारा जा रहा है लगातार, यहाँ से लोग आते हैं, मीडिया आता है, हमारे साथी सारे क्रांतिकारी लोग ये सारे अपना विचारधारा जो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और इनका चेहरा साफ हो रहा है। सतनाम, तुम्हारे सवाल बहुत कचोटते हैं। राकेश टिकैत के भाई को पंचायत में पूछा गया क्या लेके आए किसान के लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज आपसे भी वो घबराए हुए हैं, और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके यहाँ पुलिस आपको बार बार धमकियाँ दे रही है, खाली कर दीजिए। अगर 4-5 आदमियों की क्रांति से सरकार के साथ वही जो घर वापसी कर रहे थे, जो कमेटियों में थे, जो 9 मेंबर कमेटियों में थे, वे आज मिल के आप पे अत्याचार कर रहे हैं, तो आप पंजाब को क्या कॉल दोगे इसके? बिल्कुल, ये आपकी बात बहुत उचित है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर थे, आज हमारे बैठने से उनकी इज्जत के ऊपर भी हमने तो ये काम कर दिया सरकार के साथ मिलकर, और ये उल्टा पड़ रही उनके बाद ऊपर। तो वो जानबूझकर यहाँ से प्रशासन के मिलकर, और सरकार का भी उसमें हाथ है कि इनको उठाया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि आंदोलन ना हो, और ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, ये गले की हड्डी बन सकता है। मैं किताबी बात करूँगा, भगत सिंह ने जब बम फेंका था खाली जगह, दीवारें भी काली नहीं हुई थी, लेकिन उसका था कि तर्क पे आधार पे हो, कोई भी चीज़ उसको परखो, अपनी चीज़ को मतलब जांचो अपनी। हरियाणा में कहते हैं घर की बुद्धि से भी परखो, और जो विचार की जो कहते हैं तलवार है, वो उसकी कह रहा था कि वो उसकी परख ही तब होती है जब उसकी कसौटी आपकी तर्क के आधार पे हो। और जब सवाल उठाए उन्होंने, ब्रिटिश के सामने भी उठाए, और आज जब आप जैसे युवा जब कुछ सवाल उठाते हैं, जब माहौल भी आपके पक्ष में नहीं है आज, लेकिन फिर भी आप डटे हुए और आपके सवाल जाते हैं, तो ये लगा लो जो सवाल आज भी उठाते हैं, मुझे यही भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं। आज भगत सिंह वो नहीं जो 23 साल का फांसी पे चढ़ गया था, आज भगत सिंह वो हैं जो किसी मुद्दे पे, सच्चाई पे, तर्क पे
आज भी सवालों के साथ जो आगे आते हैं। भगत सिंह ने ये कहा कि आंखें खोल कर पढ़ो और पढ़ के उस पे विचारो कि ये किताबों में सही लिखा है कि गलत है, और उस पे गलत और सही का निरीक्षण करके फिर ही जवाब दो। आप पे कोई जाति यदि हो जाए पुलिस प्रशासन की, तो क्या पंजाब का किसान इनको माफ़ करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ जी पाजी, आप जैसे आपने सोचा था क्या, जिन करोड़ों आदमियों के लिए जो मदद आ रही थी, मोची ने भी दी, किसी छोटे दुकानदार ने भी दी, हर घर से मदद आई, और जब आज आपको यहीं से फैक्ट्रियों का सामान इकट्ठा कर करके ये आशियाना बनाना पड़ रहा है, तो ये कैसे विकट स्थिति को देख रहे हो आप? बहुत दुख हो रहा है जी, बहुत दुख हो रहा है। हम 15-20 आदमी है, कभी तो कहाँ से ठा के लेके आते हो, कोई चीज़ कहाँ से ठा के लेके आते हो, पर इतना मेद नहीं थी। जितना हमारा आंदोलन बढ़ा था ना, कम से कम हम सोचते हैं 5 तो 6 दिन लगेंगे दिल्ली खाली होने के लिए भी। जो हमसे भी सानू MSP मिल जाएगी, साडे ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 300 ਸਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਵਸਤਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ MSP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਦਾ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। पर इन्होंने 11 तरीक को बोला, 10 तरीक को बोला, तो 11 को दिल्ली खाली। अभी ऑटो वाले भी बोलते हैं भाई साहब खाली कराने के लिए, हाँ चिट्ठी। और हरियाणा में एक निर्दलीय विधायक ने सम्मान लेने से मना कर दिया। हाँ, कई चेहरों ने मना लेने कर दिया कि ये धोखा है, ये सम्मान है, धोखा है, 100% धोखा है। ये मैं तो ये पंजाबियों को कहांगा, पंजाबियों जिहड़ी जित है ना तुहाडी, एक जित तुहाडी दूरी है, भी सारी जित नहीं हुई, 100% नहीं, ये 50% जित हुई है। 50% विचे छोड़ गए हैं। हाँ, भी जो आड़ती है, जो विच कईयां नूं ते इलेक्शन दा तैयारी सी, भी इलेक्शन आ गया पंजाब में, हम जाए इलेक्शन में खलोए। मैं तो इहो बेनती करता हूँ, जो भी जथेबंदी वाला इलेक्शन में खलोंदा है ना, उन्होंने बोलना, पंजाब वाले को बोलता भैया वोट मत डालना, ये जेड़ा काम है 16 लाशों पे ही दूरा छोड़ गए हैं। जो 700 के ऊपर हमारे आदमी शहीद हो गए हैं, इन्ना मुल नहीं पाया शहीदां दा, कुछ भी नहीं किया जी। बाबिया ने लंगर लगाए दिन पर रात, कई गांव वाले ने दूध दिया, मलेरकोटला वाले ने चौल के लंगर लगाए, सभी कुछ वाधू था। हुण सानू रोटी कभी शाम को मिल जाती, सुबह नहीं मिलती, सुबह मिलती रात को नहीं मिलती। हम बैठे हैं, ये 2 महीने का टाइम लिया था, 2 महीने बैठ जाते। ये बात करे जहाँ 10 आदमी था, 8 आदमी गाँव को भेज देते, 2 आदमी बैठ जाते, दिल्ली ना खाली करते, 2 महीने वेट कर। और जो कमेटी है, कमेटी में यूपी में बैठाई है, करनाल में कमेटी बैठी है, क्या बना कमेटी, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी कमेटी, तो ब्रेन वॉश है, कुछ नहीं करेगी। हाँ जी, मैं चाहूँगा एक मसूदपुर से और हैं हरियाणा से, क्या सोचा था जब दूध लस्सी लगातार पूरे आंदोलन में नहीं टूटने दी भाइयों, यदि आप जैसे किसी साथी पे प्रशासन दबाव डालता है तो क्या हरियाणा चुप रहेगा? पहली बात तो जी मैं मसूदपुर से नहीं, डाटा से हूँ जी। जे प्रशासन कितना ही दबाव बना ले, हम ऐसे भागने वाले नहीं। और डाटा का पहला तंबू था जिसने सड़क पे पक्का मोर्चा लगाया था। हाँ जी, हमने लंगर भी चलाया और दूध की सेवा भी दी है। लेकिन यहाँ उस समय तो हम संयुक्त मोर्चा की कॉल पर काम कर रहे थे, और संयुक्त मोर्चा को भगवान का दर्जा दे रखा था, और दिवाली के आसपास एहसास होने लग गया था कि संयुक्त मोर्चा गलत है, बोलना भी शुरू कर दिया था। हमारे अंदर एक कमी रही जी, हम अब तक उनके पीछे लगे रहे और आंदोलन को अपने हाथ में ना ले सके। तो संयुक्त मोर्चा ने हमारे साथ, हमारी भावनाओं के साथ, पूरी जनता के साथ एक बड़ा खेल खेला है। वे हमें MSP दिलाना नहीं चाहते थे, 3 कानून इसलिए वापस करवाई, वो चोट सभी को थी, छोटों को भी थी और बड़ों को भी थी, वो तो हल करवा ली, अब जनता की चोट रहेगी। तो ये आड़ती बिहार से जैसे मक्का आड़ती का था मेरे भाई, 3 कानून, वो किसान को इतना प्रभावित नहीं करता था जितना पूरी जनता को महंगाई में पड़ता वो। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 23 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस है, प्रदीप धनखड़ की टीम ने आह्वान किया है कि हर गांव में हरियाणा में 7 घंटे सिर्फ MSP पे चर्चा करें, बैठे किसी जगह, हर गांव में अनशन लगाएं। जैसे ट्रैक्टरों पे पेंट कराने शुरू कर दिए बच्चों ने, हाँ जी, हिसार से पीछे तक। तो क्या आप हरियाणा को क्या मैसेज दो कि आंदोलन गांव से उठे? जी बिल्कुल, गांव से ही आंदोलन उठना चाहिए और अपने हाथ में ही आंदोलन रखना चाहिए। और आगे से ध्यान रखना भाइयों,
इस आंदोलन के अंदर किसी नेता को मत पकड़ने देना, ना नया नेता पैदा करना और ना पुराने नेता के पीछे लगना। ये मुहिम प्रदीप जी ने इसलिए चलाई है धनखड़ साहब ने, हाँ। कि मुद्दा आगे रहे। हाँ, मुद्दा आगे रहे जी। मुद्दे पे बैठे एमएसपी हाँ। कानून कमेटी नहीं, हाँ। ताकि चेहरों पे यकीन करने की जरूरत ही ना पड़े, मुद्दा ही चेहरा बन जाए। हाँ, मुद्दा रहे जी। और जब भी उस मुद्दे पर पूरा फैसला होता है, जनता के बीच में डिस्कस होने के बाद ही जनता ये मुंड बना ले। जब तक जनता के बीच में उसका डिस्कस ना हो जाए, तब तक जनता जिस जगह पर बैठे वहां से उठे ना। हाँ जी सुखबीर जी, हाँ जी, नमस्कार। आपका मुद्दा भी वही, स्टैंड भी वही, क्या दबाव है प्रशासन का? जो देखो, प्रशासन तो दबाव डाल रहा था लगातार, लेकिन अब तो 2-3 दिन से प्रशासन का आदमी कोई आया नहीं। एक बार तो 20-30 पुलिस वाले आए थी, पूरी टीम यहाँ पर ये खाली करने के लिए बोल रही थी, ये खाली पड़ा था बिल्कुल ही। सेवली राय से आपके पास फोन भी आए होंगे? फोन आए हैं आसपास के, हम आपके साथ खड़े हैं। आए हैं आसपास के गांव के साथियों के कि आप चिंता मत करो, आप जब भी कॉल करोगे हम आ जाएंगे। ये रद्द पड़ा था पटवार खाना, बुरा हाल था इसका, और हमारे साथियों ने सभी ने मिलकर इसको साफ सफाई बनाई, खंडर को एक रहने की व्यवस्था बनाई यहाँ पर ठीक ठाक। और इस खंडर को अपने जिले में क्या आह्वान करोगे आप? जिले में कुछ हर जगह हमारा आह्वान है कि हर किसान को एमएसपी चाहिए, पूरे देश को किसान को। नहीं, गांव-गांव में, और इसमें आंदोलन में हर किसान को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, क्योंकि हमारे देश का किसान एमएसपी न मिलने की वजह से हर आधे घंटे के अंदर आंकड़े है कि एक किसान आत्महत्या करे। सुखबीर भाई, कमेटी वाले भी यही कहते हैं कि हम कमेटी के थ्रू एमएसपी कानून दिलवाएंगे। आप कहते हो कि कमेटी रद्द करो, सीधा कानून लागू करो। डिफरेंस तो ये है ना कि आप कमेटी के थ्रू कानून नहीं बनाना चाहते, ना बनते कभी। देखिए, सीधा एमएसपी कानून पे देखिए डॉक्टर साहब, कमेटी हमेशा छल करती आई है। कमेटी मुद्दे को दबाती है, ठंडे बस्ते में डालती है। कमेटी में अभी तक ये तय नहीं हुआ सरकार की तरफ से कौन आएगा, कोई समय सीमा या दूसरी चीज नहीं। कमेटी सिर्फ घोषणा है कमेटी की, ये घोषणा है, सारे मामले को ठंडा करने की है। ये आंदोलन जो चला हुआ है लगातार, इस आंदोलन को ठंडा मतलब बुनाने की कोशिश है सरकार की भी, और हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता भी की भी उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया। यही तो हम बुनने नहीं देंगे ना, तभी तो बैठे यहाँ पर। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि जब तक गारंटी कानून आ रहे हैं, कोई जश्न नहीं मना रहा। वो पॉलिटिक्स नेता है जिन्होंने चुनाव लड़ना, वो चुनाव का माहौल बना रहे हैं अपना। भीड़ कहाँ से आती है वो किसानों की? वो उन्होंने किया है, सभी ने जो है चुनाव लड़ने वाले लोगों ने ये सब खेल खेला है, और वो चुनाव लड़ने के लिए अपना माहौल बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। और ये भी हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही लोग घुस गए आंदोलन में, क्योंकि हरियाणा में भी पंचायत चुनाव होने ना, तो पंचायत चुनाव वाले सरपंच हो, जिला पार्षद हो, ये जो चुनाव के चक्कर में जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने गुमराह कर दिया लोगों को। लेकिन जल्दी 1-2 महीने के अंदर कुछ तो अभी आने लगी है समझ में, और 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर सारी जो है सच्चाई लोगों के सामने होगी, किसानों के सामने होगी, और फिर देख लेना आप क्या होगा इन लोगों का, कैसे इन लोगों को का हाल होगा। बीजेपी का हाल हुआ है ना, इससे भी बुरा हाल इन लोगों का होगा आने वाले समय। एक क्रांतिकारी दूसरे को चार्ज करता है, हौसला मिलता है। तो आज जैसे एक कॉल आपने सुनी, आप जैसे ही आपके वहाँ धरने का समापन होता है, आप अपनी झोपड़ी में न रुक के इस ठंड में यहाँ भागे आए हो। हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो किसान साथी यहाँ तक ना पहुँच सके, कृपया वो अपने खेत डोले या खलियान जिसको बोलते हैं, गांव में हाँ, चौक होते हैं, गांव में होती हैं, 10 आदमी इकट्ठे हों, और एक ये सिर्फ ये दिखा दें कि भाई कानून चाहिए, कमेटी नहीं। हाँ जी, यूपी वाले बाबा जी, हमारा नाम श्रीचंद है। हम देश को यही 300 करोड़ की संपत्ति बना के आपके नेता किसानों के फैसले कराते कराते ब्याह शादी के पैसे भी उनके उल्टे नहीं आए जिनके पास रखे गए। आज वेस्टर्न यूपी का किसान पूछता है मुजफ्फरनगर पंचायत में कि टिकैत साहब किसान के लिए क्या लेके आए? टिकैत साहब को तो हम पैगाम बाद में देंगे, हम पहले देश को बताएंगे जो ये कानून 3 काले कानून बनाए गए हैं, एमएसपी ना देने की वजह से ये कानून बनाए गए हैं। जी जी जी, बड़ा खेल है। हाँ, ये बड़ा खेल है। और इसमें जमीन ये जो जत्थेदार हैं, इनकी और सरकार की मिली हुई भक्ति थी, और इनके सामने जो है आज कमेटी बनाई गई है ये तारीख के लिए कि चुनाव इसी कमेटी में हो जाने चाहिए और तारीख बढ़ाते रहो। इनका मेन मकसद है, इन्होंने अभी तक तो ये कहते थे कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, अब ये हम पूछ रहे हैं कि कहाँ चले गए मजदूर, इनको ये बताना पड़ेगा। और ये सोच रहे हैं कि हम मैदान में चुनाव जीत लेंगे, इनकी किसी की सीट नहीं आएगी। अभी हम पंजाब में भ्रमण करेंगे, हमको 11 महीने हो गए, हमने 14 तारीख को इसकी सूचना पहले दे दी थी जंतर मंतर से कि ये अब बोरिया बिस्तरा उठा के भागने वाले हैं, क्योंकि सरकार से मिले हैं
और ये आगे चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि ये यही कहते थे राजनीति नहीं होगी, सारे तो राजनीति कर रहे हैं। देश के हम सभी छोटे किसानों से और छोटे मजदूरों से यही आश्वासन देते हैं कि आप बिल्कुल सावधानी से किसी के बहकावे में मत आइए। ये आपका हाथ कैसे कटा और था बाबा? ये चक्र चल गया ऊपर का, देखिए जो करता है सब कुदरत करता है, उसने भेजा है हाथ काट के कि हाथ उठाना ना पड़े। जी जी, हाँ, बहुत अच्छी ये बात सारी है। चीजें। ये जो मानते हैं कि किसान मजदूर को मुद्दे का नहीं पता, आप देख सकते हैं ना ये मीडिया से भ्रमित होए, ना ये सरकार ने जो अपने नेताओं को किसान की जगह प्लांट किया और ये खेल खेला चिट्ठी का, उस खेल को भी समझते हैं। और यदि एक ये छोटा किसान, छोटा मजदूर यदि इस मुद्दे पर आज भी अड़ा रह सकता है, तो जिसको वोट डालनी है वो भी तो 56 करोड़ किसान मजदूर ही है, और उनका प्रतिशत इतना ज़्यादा है कि जो चुनाव में वो जीतने के लिए नहीं उतरे, वो मोहरे बने हैं बड़ी पार्टियों के, वोट कटवा और उन लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। उनको सीधा सबक भी सिखाएं, ये इनकी अपील यहाँ से गई है। और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, तो खापों ने, मैं आपको बता दूं, खापों ने पीएम को चिट्ठी भेज दी है, सरव खाप ने, जिसमें आपके दिल्ली के 360 और आपके जो हरियाणा की 12 बड़ी खापों ने अपने सिग्नेचर करके पीएमओ को भेजा है कि कमेटी का नाटक बंद करें, चुनाव से पहले सीधा एमएसपी कानून लागू करें। खापें आपके पक्ष में खुल के आ गई हैं। तो वो जो किसान जो घर पे बैठ रहा है, मत इंतज़ार करो कि कोई बड़ा चेहरा आएगा, आपका मुद्दा बड़ा है, बिल्कुल नज़दीक जा चुकी है बात, प्याला होठों के पास है। सिर्फ आपको अपने गांव में बैठना है, एक चेन रिएक्शन दिखाना है। 6600 गांव हैं, 6600 में 10-10 किसान 15-15 बैठेंगे, तो जब 65,000 किसान एकदम से, यानी कि 6-6.5 लाख किसान जब गांव में बैठेगा, तो वो पहला चरण होगा इस आंदोलन का। दूसरे चरण में 27 राज्यों के किसानों को AIKCC के माध्यम से धनखड़ साहब जोड़ने जा रहे हैं। तो आंदोलन शांतिपूर्वक बड़ा काम कर जाएगा। आपने बहुत तेल खर्च किया, बहुत लड़ाइयाँ ली, बहुत मुकदमे लिए, वो ना मुकदमे वापसी हुए ना आपका मुद्दा हुआ। एक बार ये प्रयोग भी करके देखें आप, ये जो बैठे हैं इनके आप पीछे से ताकत बने और ये सीधा संदेश दें आज इस सत्ता को कि गांव-गांव में आंदोलन पहुंच चुका है। और जितना आप किसी साथी को यहाँ ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करेंगे, ये तगाजा वहाँ भी चल रहा है टिकरी बॉर्डर पे, ये तगाजा प्रशासन का यहाँ भी है, लेकिन ये वे क्रांतिकारी हैं जिसमें भाई सतनाम दिखाया। इन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर जाके हाजिरी दी है। ये वो साथी हैं जो सर पे किसान की पगड़ी और भगत सिंह का पगड़ी के नीचे वो कफन बांध के आए हैं। इसको आहट को मामूली न समझें। और जो किसान, अब और प्रयोग मत कीजिए अपने आप पे। 715 शहादत बहुत हो गई। एक नेता के संस्थापक सदस्य KMP से कूद के जान दे दी कि कमेटी नहीं, कानून चाहिए, तो कब तक जाने दोगे? तो एक बार उसी आंदोलन के तरीके से आप शांति से अपने गांव में प्रोटेस्ट कीजिए। अंधेरा बढ़ रहा है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय किसान।